स्टार्टअप शुरू करने वालों और स्टार्टअप चलाने वालों को मिला योगी सरकार से बड़ा तोहफा। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो फिर सरकार से मिलेगी आपको पूरी मदद, लेकिन करना होगा ये काम। सरकार की नई योजना से जगी उम्मीद की किरण, कुछ नया करने का प्लान बना रहे युवाओं को मिलेगी सरकार से इतनी रकम। देखिए कैसे करना है आवेदन, किन किन दस्तावेजों की होगी जरूरत और क्या है नियम कायदे। अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, अपना स्वरोजगार शुरू करना चाहते हैं, लेकिन धनराशि नहीं है, तो फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक ऐसी योजना लेकर आई है जिसके जरिए आपको सरकार की तरफ से धनराशि दी जाएगी ताकि आप अपने काम को बेहतरी के साथ कर सकें और जो सपना आपने देखा है उसे पूरा कर सकें। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर ये संभव कैसे होगा। तो फिर खबर के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए, पूरी जानकारी हम आपको देंगे और बताएंगे कि सरकारी योजना का आप कैसे लाभ ले सकते हैं और कैसे अपने स्टार्टअप को ऊंचाइयां दे सकते हैं। दरअसल सरकार ने संशोधित न्यू स्टार्टअप पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की तरफ से वर्तमान में स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए नए प्रोत्साहनों को शामिल करते हुए स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन किया गया है। कैबिनेट की बैठक में भी इस मामले पर प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही इसे लागू किया जाएगा, इससे लोग इसका आसानी से फायदा उठा सकेंगे। संशोधित नीति के तहत योगी सरकार स्टार्टअप आइडिया से उत्पाद बनाने पर 5 लाख रुपए और बाजार में उतारने पर 7.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देगी। स्टार्टअप को 1 साल के लिए 17,500 रुपए मासिक रखरखाव भत्ता भी दिया जाएगा। नीति में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य 3 से बढ़ाकर 10 किया गया है। इस नई पॉलिसी को जल्द ही अमल में लाया जाएगा जिससे लोगों को मदद मिल सके। इसके अलावा व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए नीति में नए क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जैसे कि महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप, ग्रामीण प्रभाव स्टार्टअप के साथ साथ सर्कुलर अर्थव्यवस्था, अक्षय ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और व्यावसायीकरण स्टार्टअप राज्य के भाग्य को बदलने के लिए हैं। योगी सरकार ने राज्य में क्षेत्र के तेजी से विकास और पिछले कुछ सालों में पारिस्थितिकी तंत्र में हुए परिवर्तनों को देखते हुए स्टार्टअप नीति 2020 में संशोधन की आवश्यकता महसूस की थी। संशोधन के पीछे का उद्देश्य अब तक के प्रदर्शन, अन्य राज्यों के साथ प्रतिस्पर्धा और जनवरी 2023 में प्रस्तावित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए नीति को युक्ति संगत बनाना है। इसके अलावा प्रोत्साहन पैकेजों के पुनर्गठन के लिए नीति में संशोधन किया जा रहा है। निवेशकों के लिए नीति को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 के तहत राज्य में 3 अत्याधुनिक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। SGPGI के नोएडा परिसर और IIT कानपुर में उत्कृष्टता केंद्र संचालित हो रहे हैं। IIT कानपुर में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय नीति निगरानी और क्रियान्वयन समिति की सिफारिश पर काम शुरू हो गया है। वर्तमान में 52 सरकारी मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर और लगभग 7,200 स्टार्टअप DPIIT भारत सरकार के साथ पंजीकरण कर राज्य में काम कर रहे हैं। राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विचार जीवन बदल सकते हैं के आदर्श वाक्य को धरातल पर ले जा रहे हैं और संशोधित स्टार्टअप नीति इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यूपी में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के सफल आयोजन के बाद अब योगी ने इसे ग्लोबल स्तर पर पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी है। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक कर इस समिट का खाका तैयार किया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वो इस समिट को लेकर अपनी तैयारियों में जुट जाएं। अधिकारियों ने बताया कि यूपी में 3 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन कराया जाएगा और इसमें खास तौर पर MSME के लिए रखा जाएगा। अब देखना यह है कि सरकार की इस योजना का कितना लाभ युवाओं को मिलता है और कैसे युवा इसके जरिए अपना भाग्य बदलने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।